सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है, हम लोगों ने प्रीवियस यूनिट में जो है सबसे पहले हमने बाबर के बारे में डिस्कस किया। फिर जो है हम लोगों ने जो है, हाँ, फिर हम लोगों ने जो है हुमायूं के बारे में, हुमायूं के बाद जो है हमने अकबर के बारे में डिटेल में डिस्कशन की प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग जो है जहांगीर के बारे में जो है, और उसके बाद जो है शाहजहां के बारे में डिस्कस करेंगे। जहांगीर, जिसको सलीम कहा जाता था, इसका टाइटल जहांगीर था। ये 1605 में गद्दी में बैठता और 1627 में जो है इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में डिस्कस करते हैं। देखो, जोधा भाई कौन कौन, जोधा भाई और अकबर का, जोधा भाई और अकबर का जो सबसे बड़ा लड़का था, एल्डेस्ट सन, उसका नाम जो है सलीम रखा गया। किसकी ब्लेसिंग की वजह से, किसकी वजह से? शेख सलीम चिश्ती, जो एक ओलिया थे, फ़कीर थे, ओलिया थे, जो है उनके जो एक सेंट थे, सूफी सेंट थे, उनके नाम पे। ठीक है। अच्छा, इसने 1599 में अकबर के खिलाफ जो है बगावत भी की थी। आफ्टर अकबर की डेथ के बाद जो है उसको जो है आगरा में जो है 1605 में जो है वो तख्त पोशी की गई, इसकी तख्त पे बिठाया गया, ताज पोशी की गई, जो भी है। ये अपने आप को टाइटल देता है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, पहले ही टाइटल दे देता है। चलो छोड़ो। 1611 में वो शादी करता है मेहरुन निसा से, विडो जो है शेर अफगानी की, उसकी जो बेवा होती है उसके साथ जो है मेहरुन निसा, उसके साथ शादी करता है। और ही गेव हर टाइटल, उसको नूर जहाँ का टाइटल देता है, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और एंड हर फादर जो है, उसके बाप जो नूर जहाँ का बाप है, गैस बेग को टाइटल देता है जो है इतमादुद्दौला, इतमादुद्दौला। अब नूर जहान का बड़ा इन्फ्लुएंस था जहांगीर की लाइफ पे, और डोमिनेट किया इसकी वजह से। जितना भी रॉयल हाउस होल्ड था, वो नूर जहान ने बड़ा डोमिनेट किया। नए फैशन जो है, जो बेस्ड ऑन पर्शियन ट्रेडिशन से, उनको इनकरेज किया उसने। पर्शियन आर्ट को इनकरेज किया, कल्चर को, पर्शियन आर्ट एंड कल्चर को भी जो है कोर्ट में जो है बहुत ज़्यादा उसने फैलाया। शी वॉज गिवन, उसको जो है पदशाह बेगम का टाइटल भी दिया गया था। एंड ये सिर्फ ही एक ही ओनली वुमेन थी मुगल दरबार में। ठीक है, ठीक है। द कॉइन वेर स्टक इन हर नेम एंड ऑल रॉयल फरमान्स ऑल्सो हैड हर नेम। तो जितने भी रॉयल फरमान थे, जो सरकारी सिक्के थे, जो करेंसी थी, उस पे भी जो है उसका नाम था। तो ये एक लौती औरत थी। तो कितना इन्फ्लुएंशियल फिगर रहा होगा इस पीरियड में, जो है जहांगीर के पीरियड में इसका। फिर जो है शी वॉज कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ जहांगीर, जहाँ जहांगीर जाता था ये उसके साथ साथ जो है चला करती थी। एंड इवन ज्वाइंड हिम ऑन हिज हंटिंग, यहाँ तक कि जब बादशाह जो है शिकार करने जाता था, तब भी जो है ये उसके साथ साथ जो है चलती थी। अच्छा, ये लॉट ऑफ मेंबर जो थे, जितने भी उसकी बहुत सारे उसकी फैमिली के मेंबर से, उसने जो है इस अलायंस से फ़ायदा भी उठाया। उसने अपने बाप को जो है हायर पोजीशन पे, चीफ दीवान की पोजीशन पे जो है रखवाया जहांगीर को बोल के। उसके भाई असफ खान को जो है खान ने सम्मान जो है वो अपॉइंट करवाया। तो उसने जो है अपने इन्फ्लुएंशियल, जो जो अपना इन्फ्लुएंस था उसका फ़ायदा उठाया कहीं ना कहीं। जो पावर्स उसके पास थी उसका फ़ायदा उठाया। 1612 का वक्त आता है और असफ खान की जो डॉटर है, अर्जुन मंद भानु बेगम, जिसको लेटर मुमताज़ कहा गया, वो शादी करती है जहांगीर के थर्ड सन के साथ, प्रिंस कुर्रम के साथ, जो बाद में शाहजहां बनेगा। ठीक है। रेबेलियन, फिर आती है बगावत का टाइम। अब जहांगीर का रूल जो है ना, जहांगीर का रूल जो है ना, इसमें बहुत सारे रेबेलियंस हुए हैं, बहुत बगावतें हुई, बहुत जो है दगे धोखे हुए। और माहौल जो है इतना सही भी नहीं था। उसका एल्डेस्ट सन जो है, जो खुसरो था, जो सन था जहांगीर का, और मन बाई का, जो डॉटर भगवान दास की जो लड़की थी, उसका लड़का, ठीक है, खुसरो, उसने रिवोल्ट किया एंड ही वाज डिफीटेड, और उसको जो है उसको हरा कर जो है उसको जेल कर दिया गया। फिर जो फिफ्थ सिक्स गुरु हैं, अर्जुन देव, अर्जुन देव वही है जिन्होंने जो है अमृतसर, जो अमृतसर सिटी है उसकी स्थापना जो है वो जो है अर्जुन देव ने की थी। उसको जो है इसी के कार्यकाल में बी हेडेड, जो रेबेलियंस जो है ना, जो प्रिंस को, जो खुसरो हैं, जो प्रिंस खुसरो है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो है अर्जुन देव ने इनको सपोर्ट किया था। इसके क्राइम के लिए जो है इनको जो है, इनके जो है धड़ से अलग कर दिया गया सर, अर्जुन देव। ठीक है। अच्छा, पहले 10 साल अगर हम लोग चंग जो है जहांगीर की जो अगर हम देखें कार्यकाल जो है, आफ्टर जो है कुर्रम्स की जो शादी है मुमताज़ महल के साथ, देर वॉज प्रैक्टिकली ए रूल ऑफ अलायंस ऑफ नूर जहान, हर फादर, हर ब्रदर असफ जहाँ।
तो पहले 10 साल जो है ना, ये अलायंस जो थी नूरजहान की, उसके बाप और उसके भाई, यही 3 रूल कर रहे थे प्रैक्टिकली, और खुर्रम तीसरा, ठीक है। अब बट प्रॉब्लम राइज तब होती है जब नूरजहां की शादी होती है, मैरिड हर डाटर जो है लाडली बेगम बाई शेर अफगानी टू जहांगीर यंगर सन जो है शहरयार। अब जो है, जब नूरजहान जो है वो मैरी करती है अपनी डॉटर की ललिता बेगम की शेर अफगानी के साथ, जो कि जहांगीर का यंगर सन होता है शेरयार के साथ। नाउ शी सपोर्ट हिम एज हर एयर अपेरेंट। अब वो चाहती है कि तख्त पे ये बैठे। अब इससे जो है कुर्रम शाहजहां जो है वो बगावत में आ जाता है अगेंस्ट हिज फादर। देखते रहना, बगावत होती है। तो 1622 में, सिंस ही फेल्ट दैट जहांगीर वाज कंप्लीटली अंडर नूरजहां's इन्फ्लुएंस, जहांगीर पूरी तरह से नूरजहां के इन्फ्लुएंस में। होवर कुछ हिस्टोरियंस ये भी बिलीव करते हैं कि शाहजहां रिवोल्ट करते हैं अपने बाप के खिलाफ, जो है कुछ उसके पर्सनल जो है एम्बिशंस भी रहे होंगे, खुद तख्त पे बैठना चाहिए, ये वो है। जहांगीर जो है ऑर्डर करता है शाहजहां को कि वो कांधार चला जाए, जो है पर्शियंस के द्वारा जो है, तब जो पर्शियंस है उन्होंने हमला किया हुआ था कांधार पे, तो विच वाज बिसीज्ड बाय पर्शियन। लेकिन शाहजहां जो था, वो उसको डर था कि ये कैंपेन कहीं लंबी ना हो, डिफिकल्ट ना हो, मुश्किल ना हो, इंट्रिग्ड विद हैश्ड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज एब्सेंस इन द कोर्ट। और कहीं ना कहीं जब मैं चला जाऊंगा और पीछे जो है दरबार में कहीं ना कहीं कोई मेरे खिलाफ कोई साजिश ना हो, और कहीं माहौल ही ना पलट जाए पूरा। तो वो क्या करता है, वो पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ अनरीजनेबल डिमांड्स जो है, ठीक है, बेमकसदी जो है बातें तो फेंकता है। सच एज कि मुझे कमांड दी जाए, फुल कमांड दी जाए आर्मी की, जिसमें इंक्लूड करता था जो वेटरन्स दक्कन के थे, है ना, कंप्लीट पंजाब के ऊपर कंट्रोल दिया जाए, बाकी कुछ नंबर ऑफ जो इंपॉर्टेंट किले हैं, ये सारी चीज़ों की मुझे कमांड दी जाए। आखिरकार ये इसको जो है माहतब खान की फोर्स के द्वारा इसको हरा दिया जाता है, ये रेबेलियन ख़त्म होता है। होवेवर इस रेबेलियन जो है, इससे जो है एम्पायर जो है 4 साल तक जो है डिस्टर्ब्ड रहता है, ठीक है। अब टिल 1626 एंड रिजल्टेड इनटू लॉस ऑफ कांधार। इस 4 साल की जो ये मुठभेड़ की वजह से जो बाप और बेटे में चल रही थी, कांधार जो है मुगल्स के हाथों से निकल जाता है। और यहाँ तक कि इम्बॉर्डेड द धक्कनीज टू रिकवर ऑल द टेरिटरी सरेंडर टू मुगल। और धक्कन में जितनी टेरिटरीज जो मुगल्स को सरेंडर की गई थी, वो सारी भी धक्कनीज के पास वापस चली जाती है, समझे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बाप बेटे और जहांगीर और जो शाहजहां के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसकी वजह से होती है, ठीक है। अब मुगल एक्सपेंशन जो है जहांगीर के अंडर, देखो अगर हम मुगल एक्सपेंशन की पढ़े जहांगीर के अंडर, तो 1615 में जो है वो, इन 1615 अमर सिंह ऑफ मेवाड़ जो है, जो सन है महाराणा प्रताप का, वो सबमिट करता है, वो जो है इसके सामने जो है घुटने टेक नहीं बोलेंगे लेकिन सरेंडर कर देता है। अब राणा सन जो है करण सिंह जो है, उसको बनाया जाता है मनसबदार मुगल कोर्ट में। इन 1616 में किसकी हेल्प से, मराठा सरदार्स की हेल्प से, खाने खां जो है वो जो है हराता है किसको, कंबाइंड फोर्सेस जो अहमदनगर बीजापुर और गोलकोंडा की फोर्सेस है। ये अहमदनगर बीजापुर गोलकोंडा बहमानी किंगडम से जो अलग हुए थे, मैंने बताया था ना पार्ट्स हुए थे, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थी, इनको हराता है खाने खां किसकी मदद से, मराठा सरदार्स की वजह से। 1620 में जहांगीर कांगड़ा को एनेक्स कर लेता है। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू डू सो, पहला मुस्लिम रूलर जिसने कांगड़ा को जो है अपने कब्जे में लिया था और रूल किया था। 1622 में गांधार जो है वो ऑक्युपाई किया जाता है शाह अब्बास जो पर्शिया का था उसके द्वारा। कन्क्वेस्ट जो है दक्कन का, जहांगीर डिसाइड करता है कि वो अकबर की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करेगा दक्कन में, लेकिन जहांगीर बहुत कम सक्सेस अचीव कर पाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो मैं आपको बताता हूँ क्या थी। तो जब इसका ध्यान पूरी तरह से दक्कन की तरफ जाता है। अब ही कुड नॉट डिवोइड मच अटेंशन इन क्रूशियल फेजेस ड्यू टू द कुर्रम्स रिवोल्ट। कुर्रम जो है उसका जो वो रिवोल्ट होता है, जो वो बगावत करता है किसके खिलाफ, अपने ही बाप के खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ, उसकी वजह से पूरा ध्यान जो है वो दक्कन पे नहीं दे पाता। और इसमें मुगल रूलर नोबल्स भी इन्वॉल्व थे, जो नंबर ऑफ इंट्रिग्स और कन्फ्लिक्ट्स होती हैं दक्कन के बीच में, एक ये रीजन भी था। एक और था मलक अंबर के जो है राइज की वजह से, ड्यू टू द राइज ऑफ जो है मलक अंबर इन दक्कन। मलक अंबर जो था मराठास की हेल्प से और रूलर ऑफ बीजापुर की हेल्प जो इब्राहिम आदिल शाह था, उसने बहुत मुश्किल कर दिया मुगल्स को कि वो कंसोलिडेट कर पाए पोजीशन अपनी बैराड़ में, अहमदनगर में, बालाघाट में। तो ये बड़ा ही एक इन्फ्लुएंशियल फिगर था ये मलिक अंबर।
ठीक है। अच्छा, शाहजहां पहुंचता है आगरा किस विद द सपोर्ट ऑफ नोबल्स। चीफ जो है दीवान असफ जहाँ खान और एंड द आर्मी जो है, शाहजहां जो है वो तख्त पे बैठ जाता है। ठीक है, जो मतलब डेथ, जहांगीर की डेथ होती है 1627 में, और शाहजहां पहुंच जाता है आगरा और नोबल्स की मदद से और दीवान जो था अशरफ खान उसकी मदद से और आर्मी की मदद से तख्त पे बैठता है। नूरजहां वाज गिवन, नूरजहां को पेंशन दे दी जाती है क्योंकि बड़ा इन्फ्लुएंशियल फिगर था, तो इसको जो है कोर्ट से हटाना बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, शी लिव्ड, उसने एक रिटायर्ड लाइफ जी जब तक 18 साल बाद उसकी डेथ होती है, और तब तक वो जो है पेंशन लेती रही सरकारी खजाने से, और जो है अपनी एक जो है पीसफुल लाइफ जो है शांति से जी। तो ज़्यादा कुछ उसके बाद उसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। ओके, तो 1627 में जो है वो जहांगीर की डेथ हो जाती है। ब्रिटिश जो है वो विजिट करते हैं जो मछलीपट्टनम है, मसूलीपट्टनम है, इधर मछलीपट्टनम लिखा हुआ, शायद मसूलीपट्टनम होगा। जहांगीर के ही दौरे हुकूमत में कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 से 11 में जो है वो आता है, और थॉमस रो जो है 1615 से 19 में विजिट करता है जहांगीर की कोर्ट में। थॉमस रो जो है वो फेमस फरमान, गोड द फरमान के वो इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश कर सकता है सूरत में। तो ये भी किसके पीरियड में होता है? जहांगीर के पीरियड। अब जहांगीर हैड ए चेन ऑफ जस्टिस हैंग्ड आउटसाइड हिज पैलेस, क्योंकि जहांगीर ने क्या एक बड़ा सा संगल होती है लोहे की जो है वो लगाई हुई थी अपने किले के जो है अपना पैलेस जो अपना महल है उसके बाहर, ताकि जो है अगर किसी को इंसाफ चाहिए तो वो आके खटखटा सकता है। और जहांगीर ज़्यादातर जो है लाहौर में रहा, और वो जो है उसने मना किया होता किसी भी तरीके से का भी जानवर मार ना खाने के लिए। कब कब? ट्यूसडे और फ्राइडे के लिए। रोट जो है तुजू के जहांगीरी जो है ऑटोबायोग्राफी जो पर्शियन में है वो जहांगीर ने खुद लिखी थी, जिसमें वो डिस्क्राइब करता है उसकी ड्रिंकिंग हैबिट्स। अच्छा, ही ऑल्सो पैट्रोनाइज जो है वैल्यूएबल जो है डिक्शनरी। ठीक है, जैसे फारिंग जहांगीरी है उसके ही रेन में अब्दुल हमीद लाहौरी ने जो है वो लिखी थी जो है पदशाह नामा। एंड केफी खान ने जो है वो लिखी थी जो है जो है मुंतकबी लुबाब। उसने बहुत सारे स्कॉलर्स भी थे, गैस बेग था, नकीब खान था, न्यामतुल्ला था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग जहांगीर के पीरियड में प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग अ बिल्डिंग इन मार्बल्स की में जो है बिल्डिंग्स बनाना, वो भी इसी के दौर में फेमस हुआ था। बाद में तो शाहजहां उसको एक अलग लेवल पे ले गया। डेकोरेशन वॉल की, फ्लोरल डिज़ाइंस मेड सेमी प्रेशियस मटेरियल्स नोन एज पेत्रा दोरा जो है वो इसी के रेन में फेमस हुआ। इसके रेन में एक और जो है मिनिएचर पेंटिंग्स का जो है इसके दौर में वो भी बहुत फेमस हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी रेन में हुई हैं, इसके ही दौरे हुकूमत में हुई है। अच्छा, नूरजहान ने जो है बनाया था टॉम्ब अपने बाप के लिए, इत्मादुद्दौला के लिए आगरा में। ठीक है, वो नूरजहान बनवाया था इसी के रेन में, जहांगीर की रेन में। जहांगीर ने मोती मस्जिद लाहौर में बनवाई, अपना जो है मुस्लिम जो है वो बनवाया लाहौर में, एंड हिज ओन मजलूम है लाहौर जहाँ वो दफनाया गया। उसने नंबर ऑफ गार्डन्स जैसे शालीमार निशात गार्डन है जो कश्मीर में, वो जहांगीर ने बनवाए थे। मुगल पेंटिंग जो है इस पीरियड में जिंद पे पहुंची अंडर द जहांगीर के पीरियड में। ठीक है, ग्रेटर हाइट्स अचीव की। उसने नंबर ऑफ पेंटर्स थे जैसे अब्दुल हसन था, बिशन दास था जिसको रिगार्ड किया था मास्टर ऑफ पोर्ट्रेट, मधु, अनंत, मनोहर, गोवर्धन, उस्ताद मंसूर जो है स्पेशलिस्ट था एनिमल पेंटिंग में। ठीक है, यूज़ ऑफ हालो एंड डिवाइन लाइट्स। हाँ, ऐसे पेंटिंग के पीछे एक राउंड राउंड कलर की डिवाइन लाइट्स और हालो जो है वो इस पीरियड में उसने इंट्रोड्यूस किया था, और उनकी नंबर ऑफ पेंटिंग में दिखता भी है। किंग होता है ना, अगर बादशाह है उसके सर के पीछे जो है ये रखा हुआ ऐसे बना हुआ था। बैटल्स के सीन, रॉयल कोर्ट्स के प्रोग्रेस वेर मेड इन पोर्ट्रेट पेंटिंग एंड पेंटिंग ऑफ एनिमल्स। तो पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा ये आर्ट एंड कल्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है जहांगीर के कार्यकाल में हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको जो है 1600 देखो 1628 में जो है उसकी डेथ होती है, और शाहजहां जो है जिसका नाम क्या था, कुर्रम भी था, वो जो है तख्त पे बैठता है 1628 में। बाद में जो है जिस तरीके से ये रिवोल्ट कर रहा था अपने बाप के खिलाफ, फिर बाद में जो है औरंगजेब भी जो है इसको उठा के जेल में डालेगा और जो है खुद बादशाह बन जाएगा। वो अलग कहानी है, औरंगजेब के टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे। तो शाहजहां 1628 से 58 तक जो है हुकूमत करता है। इसके दौर में क्या होता है, इसको जो है मैंने आपको बताया कुर्रम भी कहा जाता था, हुज मदर वाज हिंदू। इसकी माँ हिंदू थी जो इसका नाम था जगत गोसेन, एंड वाज मैरिड टू अर्जुन मंड जो मानू बानू बेगम, मुमताज महल जिसका नाम रखा गया। ठीक है, नूरजहां नहीं था। नूरजहां किसका? नूरजहां जो है वो जो है जहांगीर की वाइफ का नाम था।
इसका मुमताज़ महल जिसको कहते हैं, जो अर्जुमंड बानो बेगम थी। अच्छा, इसको 1628 में इसकी ताजपोशी हुई थी आगरा में। इसको भी बहुत से बुंदेलीज के थे अंडर जो है जूजर सिंह और खान जहान लोधी, इनके इनके जो है इनकी तरफ से इनको जो है बहुत सारे रिवोल्ट्स का सामना करना पड़ा। मुगल गवर्नर्स जो दक्कन के थे उन्होंने भी बगावत की। खान जहान लोधी जो है वह उसकी इंटेंशन थी कि सिक्योरिंग हेल्प इन टाइम ऑफ नेसेसिटी गिव अवे जो है बालाघाट टू निज़ाम शाही, टू विच शाहजहां ऑब्जेक्टेड एंड ऑर्डर खान जहान लोधी टू रिकवर इट। तो खान जहान लोधी ने जो है कुछ ज़रूरत के लिए, कुछ उसको ज़रूरत थी तो उसके लिए उसने क्या किया, निज़ाम शाही को जो है वो बालाघाट का एरिया दे दिया था। तो जहान लोधी को जो है, खान जहान लोधी को जो है कहा इसने शाहजहां ने कि ये इससे वापस रिकवर किया जाए, और वो बाद में फेल हो जाता है और शाहजहां जो है इसे जो है कोर्ट में वापस बुला लेता है। खान जहां हु एवर टर्न्ड होस्टाइल, फिर वो जो है इसको गुस्सा आता है, वो इसके खिलाफ हो जाता है और वो निज़ाम शाही के यहाँ जो है पनाह ले लेता है। इससे जो है शाहजहां को और गुस्सा आता है और वो एक एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करता है कि वो रिकवर करेगा जो लॉस्ट टेरिटरीज हैं दक्कन की। ठीक है, अब शाहजहां जो है, शाहजहां की भी दक्कन पॉलिसी जो है वो मोर सक्सेसफुल रही थी अगर हम कंपेयर करें जो है जहांगीर से। asserting the fact के there could no peace for Mughals in Deccan as long as Ahmednagar continue as an independent kingdom. He successfully isolated Ahmednagar by winning over Bijapur and Maratha. देखो, शाहजहां को पता था कि दक्कन में कभी शांति नहीं हो सकती मुगल्स के लिए जब तक कि अहमदनगर जैसी इंडिपेंडेंट स्टेट जो है कंटिन्यू एग्जिस्ट करती रहेगी। तो उसने क्या किया, बीजापुर और मराठास को अपनी तरफ लाकर जो है उसने फैसला किया कि हम जो है अहमदनगर को ख़त्म करूँगा। अब फात खान जो है, जो मलिक अंबर का लड़का था, ऑल्सो मेड पीस विद मुगल एंड महाबत खान जो है वो अपॉइंट किया गया गवर्नर दक्कन का। बट कन्फ्लिक्ट जो है दक्कनी स्टेट्स में वो एक दूसरे के साथ लड़ाई वो कंटिन्यू रही। फाइनली 1636 में जो है जो अहदनामा है, मतलब जो ट्रीटी होती है जिसको कहते हैं, वो साइन की गई बीजापुर और गोलकोंडा के बीच में। अब मेन पॉइंट एग्रीमेंट का बीजापुर के साथ था कि आदिल शाही एक्सेप्ट करेगा मुगल सुजनिटी, वो जो है 20 लाख रुपए देगा हर जाने के तौर पे। वो जो है गोलकोंडा, वो जो है इंटरफेयर नहीं करेगा अफेयर्स में ऑफ गोलकोंडा और मुगल एम्पर के, है ना। और वाज टू आर्बिट्रेट एनी केस एनी फ्यूचर डिस्प्यूट बिटवीन बीजापुर और गोलकोंडा। तो बीजापुर और गोलकोंडा के बीच में कोई भी लफड़ा होगा तो वो जो है सुलझाएगा। तो ये सारी ट्रीटी के जो है पॉइंट्स थे। आदिल शाही विद द हेल्प ऑफ जो मुगल्स जो है ना इन कन्फ्लिक्ट एक्सचेंज शाहजी भोसले जो है फादर ऑफ शिवाजी भोसले। अब आदिल शाही जो है मुगल्स के हेल्प से जो है वो कन्फ्लिक्ट में था अगेंस्ट शाहजी भोसले जो बाप था शिवाजी का। हम अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम मराठास के बारे में जो पढ़ेंगे। अब he in return to these territories worth about 20 लाख हंस एनुअली बिलोंगिंग टू अहमदनगर, वो जो है सेसीड की गई बीजापुर को। 20 लाख हंस जो है वो पर ईयर्स जिसकी एनुअली जो है रेवेन्यू था जो बिलोंग करती थी अहमदनगर को, वो दे दी गई बीजापुर को। शाहजहां कंप्लीटली सेटल करता है दक्कन को, ठीक है, ट्रीटी में गोलकोंडा के साथ आकर, विद ट्रीटी विद गोलकोंडा एज वेल एज। तो बीजापुर के साथ ट्रीटी करता है, मराठास के साथ और गोलकोंडा के साथ भी ट्रीटी करता है। तो इस तरीके से जो है वो निपटाते हैं, जो है वो पूरी तरीके से जो है कंसोलिडेट करता है दक्कन को। अच्छा, ये गोलकोंडा के साथ ट्रीटी में क्या थे, गोलकोंडा टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टूवर्ड मुगल एम्पर। गोलकोंडा ने जो है वो वचन लिया कि हम लोग जो है अपनी वफादारी जो है वो मुगल एम्पर को दिखाएंगे, ठीक है। सेकंड, उसने एग्री किया टू इंक्लूड द नेम ऑफ मुगल एम्पर इन द खुतबा एंड एक्सक्लूड द नेम ऑफ शाह ऑफ ईरान, कि शाह ऑफ ईरान जो है उसका नाम निकाल कर मुगल एम्पर का नाम जो है हम अपने जो खुतबा है पढ़ते हैं, जो जुमे के दिन, ईद के दिन पढ़ते हैं, उसमें नाम डालेंगे, ठीक है। अच्छा, गोलकोंडा ने यह भी एग्री किया कि वो 2 लाख हंस जो है पर साल जो है वो मुगल्स को देंगे। तो इसका मतलब पूरी तरीके से जो है सबॉर्डिनेट रूलर्स बन गए मुगल्स के। तो इस तरीके से गोलकोंडा, बीजापुर, ये सारे जो है इनके हाथ चढ़े। अच्छा, ये ट्रीटीज ने जो है पूरी तरीके से जो कन्फ्लिक्ट्स थे, जो लड़ाइयाँ चल रही थी दक्कन में, उसको ख़त्म किया। मुगल कुड हैव लार्ज पार्ट ऑफ साउथ इंडिया अंडर हिज डोमिनेशन। अब जो है लार्ज पार्ट जो है वो मुगल्स के अंडर आ गए, और पीस जो था मुगल्स का वो इनेबल्ड इन दक्कनी स्टेट टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी टुवर्ड साउथ। अब शांति बहाल हो गई, मुगल्स का कंट्रोल आ गया, वो और थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं साउथ की तरफ। कहीं ना कहीं ये रैपिड एक्सपेंशन जो था, एक तेजी से जो एम्पायर को एक्सपेंड करना था,
इससे जो है इंटरनल कोहेजन ऑफ दक्कन स्टेट्स एंड एम्बिशंस नोबल लाइक शाहजी एंड हिज सन शिवाजी इन बीजापुर, मीर जुमला इन गोलकोंडा स्टार्टेड carving out जो sphere of influence for themselves in this again created a conflict atmosphere in Deccan। कहीं ना कहीं ये जो मुगल्स का जो एम्बिशंस था कि और ज़्यादा साउथ की तरफ हम लोग जो है क्या करें, एक्सपैंड करें, इसमें कहीं ना कहीं ये चेक करना भूल गए कुछ एलिमेंट्स, जैसे मीर जुमला जैसे लोग, शाहजी और उसके बेटे शिवाजी बीजापुर में, गोलकोंडा में, इन लोगों का जो है इन्फ्लुएंस जो दिन ब दिन दक्कन में बढ़ता जा रहा था, उसको जो है ये चेक करना भूल गए मुगल्स एम्पायर। तो 1656 में मोहम्मद आदिल शाही की डेथ होती है, तो एक अचानक से एक डिस्टेंट चेंज आता है मुगल पॉलिसी में। सारी ट्रीटीज जो है वो मुगल्स इग्नोर कर देते हैं, और जस्टिफिकेशन मुगल्स के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया कि बोथ दी स्टेट हैज़ एन एक्सटेंसिव कंक्वेस्ट इन कर्नाटका एंड दैट कंपनसेशन वाज ड्यू, कि इन्होंने जो है कर्नाटका के बहुत सारे खत्ते जो है अपने अंडर लिए हैं, जीते हैं, कंक्वेस्ट किया है, और वो कंपनसेशन ड्यू है मुगल्स को, कि मुगल्स को उतना उसका कंपनसेशन देना चाहिए ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पे कि ये दोनों स्टेट्स जो हैं ये मुगल्स के वैसल स्टेट हैं, उनके सबॉर्डिनेट स्टेट्स हैं। तो इन्होंने जो इतने एरियाज जो कवर किए हैं, कॉन्कर किए हैं, उनमें से जो रेवेन्यू आ रहा है तो वो रेवेन्यू हमें भी तो मिलना चाहिए। और ये इन्होंने ये कॉन्क्वेस्ट इसलिए कर पाए हैं कि वो मुगल्स जो थे वो न्यूट्रल थे, वो इन्वॉल्व नहीं हुए, तभी ये इतने एरियाज जो अपने पड़ गए। अब शाहजहां ने कहा अपने बेटे औरंगजेब से टू कॉन्कर एंड अनेक्स द टेरिटरीज ऑफ दक्कन किंगडम्स, तो ये दक्कन के जितने भी किंगडम्स की जो टेरिटरी हैं इसको अपने कब्जे में लो, और शाहजहां जो औरंगजेब को भेजता है। लेकिन ये चेंज जो है ये मुगल एम्पायर को बेनिफिट नहीं करेगी किसी भी तरीके से, इनफैक्ट ये फ्यूचर के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो 1632 में शाहजहां जो है वो पुर्तगीज को हराते हैं हुगली के पास, ड्यू टू जो है रिफ्यूजी रेगुलर अब्यूज जो है ट्रेड प्रिविलेजेस का जो पुर्तगीज के द्वारा हो रहा था। तो शाहजहां ने भेजा कि हराओ इनको, मारो इनको, मार कूट के निकालो। तो 1639 में क्या होता है, शाहजहां जो है वो कांधार को भी सिक्योर कर लेता है, और उसको जो है उसको किलाबंदी भी कर लेता है, 45 भी कर लेता है। लेकिन पर्सिया जो है वो रेसेड कांधार फ्रॉम मुगल्स, फिर से कांधार वो जो है छीन लेते हैं। 1649 में शाहजहां जो है एक बहुत लंबी कैंपेन जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो है फिर से चलाता है कि वो खानदारा को कैसे न कैसे दोबारा रिकवर करे, क्योंकि ये उनकी एंसेस्ट्रल लैंड है, उनकी पुरखों की ज़मीनें हैं। बट सारी कैंपेन्स जो हैं वो मिजरेबली फेल हो जाती हैं। ठीक है, ग्रेजुअली शाहजहां जो रियलाइज करता है द फ्यूटिलिटी ऑफ हिज एम्बिशंस एंड स्टॉप्ड फाइटिंग, थोज देयर वाज ए परमानेंट लॉस ऑफ कांधार। तो कुछ अरसे के बाद शाहजहां को लगता है कि कांधार नहीं आ सकता मेरे पास, और इससे जो है मेरा ही नुकसान हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं, और वो छोड़ देता है कांधार का एम्बिशन, जो उसका पुरखों की ज़मीन थी, ये वो है सब कुछ, तो वो जो है अब नहीं कॉन्कर करेगा। अब शाहजहां का जो अगर हम दौर खिलाफत या जो करें उसको कंसिडर किया जाता है, अगर हम देखें ताजमहल जो शाहजहां है उसको कंसिडर किया जाता है गोल्डन एज जो था वो मुगल एम्पायर को, उसने नो डाउट उसने ताजमहल बनवाया जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, जिसको ज्वेल ऑफ बिल्डिंग आर्ट कहते हैं। कंस्ट्रक्शन जो है कमीशन जो 1631 में की गई थी उसको 22 साल लगे बनाने में। आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है वो उस्ताद ईसा के द्वारा प्रिपेयर किया गया था, ईसा मोहम्मद जो है एफएनडी, वाइल द मेन डोम जो है वो डिज़ाइन जो है इस्माइल खान के द्वारा की गई थी। अच्छा, मॉस्क बिल्डिंग जो है इस टाइम पे जो मस्जिदें बनाई गई वो भी पीक था आर्किटेक्चर का शाहजहां के रेन का। उसने जो मोती मस्जिद आगरा में बनाई, देखना याद रखें जो मोती मस्जिद लाहौर की है वो इसके बाप ने बनवाई थी, वो जहांगीर ने बनवाई थी, ठीक है। लेकिन जो मोती मस्जिद आगरा की है वो बिल्ड इंटायरली जो सफ़ेद मार्बल से बनी है वो जो है वो शाहजहां ने बनवाई थी। शीश महल, अच्छा, जो है मुसम्म बुर्ज आगरा का, जहाँ पे जो है उसने अपनी ज़िंदगी के लास्ट के साल गुजारे जो है कैप्टिविटी में, जो कैद किया था औरंगज़ेब ने। वाली जो जामा मस्जिद है दिल्ली की जो लाल पत्थर से बनवाई गई वो भी जो है शाहजहां के द्वारा बनवाई थी। जो क्लाइमैक्स था फोर्ट बिल्डिंग का वो भी रीच हुआ इसी की पीरियड में। इससे मतलब बेहतरीन फोर्ट्स नहीं बने। फेमस जो लाल किला है दिल्ली का, ठीक है, विद इट्स रंग महल, दीवाने आम दीवाने ख़ास जो है वाज हिज क्रिएशन। उसने जामा मस्जिद जो है दिल्ली में, शालामार बाग जो है लाहौर का, सिटी ऑफ शाहजहानाबाद जो है, ये सारे आर्किटेक्चर जो है जो ढांचे हैं ये इसी ने बनवाए। ही ऑल्सो बिल्ड जो है बेदाबल खान टू बिल्ड ए पीकॉक थ्रोन। उसने बेदाबल खान को बोला कि वो है ना पीकॉक थ्रोन बनवाने के लिए, जो बाद में तैमूर ले जाता है। तैमूर
हाँ, तैमूर नहीं यार, सॉरी सॉरी, कौन ले गया था, मुझे याद नहीं आ रहा। ऑन विच इंस्क्राइब्ड द अमीर खुसरोज कपलेट इफ देर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज हेयर, जिसमें अमीर खुसरो की लिखी हुई बात है, अगर कहीं जन्नत है तो वो यहाँ है। अच्छा, शाहजहां जो है उसने बहुत से राइटर्स हिस्टोरियंस को भी जो है वो भी पैसा दिया, उनको भी अपने कोर्ट में रखा। ऐसे तो ये हम लोग आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे इनायत खान था जिसने जो है शाहजहां नामा लिखा, इनायत खान ने लिखा शाहजहां नामा। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी थी। उसका सन जो दारा सिखू था उसने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था और उपनिषद को जो है पर्शियन लैंग्वेज में। इसी के हुकूमत के दौरान जो है फ्रेंच ट्रैवल जो है बार्नियर और जो टेवनियर इटालियन ट्रैवलर है, इटालियन ट्रैवल जो है मुनिकी पीटर मुंडी है, वो आए थे। वो डिस्क्राइब करते हैं फेमाइन जो है शाहजहां के टाइम का। शाहजहां की जो सडन इलनेस थी, शाहजहां ने अचानक बीमारी की वजह से 1657 में प्लंज्ड इन एम्पायर इनटू सिविल वॉर, 1657 से 59 तक। और इसकी वजह से, इसकी डेथ की वजह से इनके चारों भाइयों में जो है, सॉरी इनके चारों बेटों में जो इनके भाई हैं, हिज 4 सन्स जो हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स में थे। जैसे दारा सिकू जो एल्डेस्ट ब्रदर का और प्रिंस था, वो बेस्ड इन दिल्ली, वो दिल्ली में था, तो उसको जो है तख्त पे बिठा दिया गया, जिसको जहानार के द्वारा सपोर्ट किया गया था, डॉटर जो जहांगीर की थी। शुजा जो गवर्नर था बंगाल का, औरंगजेब जो गवर्नर दक्कन में था, ठीक है, और दक्कन में जो गवर्नर था उसको सपोर्ट किया था रोशनारा के द्वारा, जो मुराद बख्श जो गवर्नर था मालवा का, और गुजरात एट फर्स्ट शुजा, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग जगहों पे थे और सब आपस में लड़ते हैं। शुजा जो है वो डिक्लेयर करता है अपने आप को गवर्नर, बट उसको डिफीट किया जाता है सुलेमान शेख के द्वारा, जो सन था दारा सिकू का, किसकी, मिर्ज़ा राजा राजा जयसिंह की मदद से। औरंगजेब और मुराद जो है वो एग्री करते हैं कि हम लोग जो है जीतने के बाद एम्पायर को दोनों हिस्सों में बांट लेंगे। बोथ डिफीटेड राजा जसवंत सिंह रूलर ऑफ जोधपुर और कासिम खान एट बैटल ऑफ जो है दारमत में 1658 में हराते हैं। लेटर जस्ट आफ्टर ए मंथ द बैटल ऑफ जो है समूगढ़ होती है 1658 में, औरंगजेब और दारा सिकू के बीच में, जिसमें जो है ड्यू टू द डिविडेंट काउंसिल एंड अंडर एस्टिमेशन ऑफ जो है औरंगजेब बाय दारा सिकू को लगता है कि ये इंसान को क्या पता है, क्या नॉलेज है, सारी ज़िंदगी इधर उधर है, मैं पढ़ा लिखा, मैं ये वो बंदा पूरी ज़िंदगी कभी काबुल में जाके जो है रिवोल्ट्स ख़त्म कर रहा है, कभी बंगाल में भाग रहा है, कभी जो है सारी ज़िंदगी दक्कन में रहा है। द पर्सन हु हैज सर्वाइव्ड ऑन इन दैट पीरियड इन दक्कन, ही मस्ट बी ए मिलिट्री जीनियस, ही वॉज अ ग्रेट। तो दारा सिकू जो है इस गुमान में जो मैं मुझे ज़्यादा जानता हूँ वो जंग हार जाता है, और ये प्रैक्टिकली डिसाइड करती है इशू ऑफ सक्सेशन। औरंगजेब जो है ऑल्सो ट्रचसली इम्प्रिजन, इस जो मुराद को भी जो है, जो इसको बोलता है जिसके साथ कि मैं, तू मेरे साथ मिल जा, मैं आधा आधा बांट लूंगा, उसको भी जेल में डाल देता है और उसको ग्वालियर की जेल में भेज देता है। वेन ही वॉज किल्ड, वेर ही वॉज किल्ड, 2 साल बाद उसको मार दिया जाता है। औरंगजेब जो है वो तख्त पे खुद बैठा, अपने आप को टाइटल देता है आलमगीर, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन सिविल वॉर कंटिन्यू रहती है और 2 साल के लिए। फिर 1658 में जो है बैटल ऑफ कजवा होती है नेरालाबाद, ये जो है औरंगजेब और शुजा के बीच में लड़ी जाती है, जिसमें फिर से औरंगजेब जो है वो जीत जाता है। फिर बैटल होती है बैटल ऑफ द्यूराई 1659 में। ये लास्ट बैटल होती है, जो मेजर बैटल होती है दारा के बीच में, जो औरंगजेब के साथ लड़ी जाती है, इन विच ही डिफीटेड। अब वो उसको जो है फिर से हरा दिया जाता है और वो भाग के जो अफगानिस्तान चला जाता है। बड़ी कॉम्प्लेक्स है फाइटिंग जो है। बोलान पास के जो है पहुंचता है, बोलान पास में एक ट्रेचरस चीफ जो है वो इसको बंदी बना लेता है और इसको दोबारा से औरंगजेब के हवाले कर देता है, और वो इसको जो है एग्जीक्यूट कर देता है, मार देता है। और लेटर जो है उसका सन जो है सुलेमान शेख को भी। इंटरेस्टिंगली आफ्टर द बैटल ऑफ जदराऊ है सेकंड कोरोनेशन, फिर से औरंगजेब को दोबारा जो है उसकी तख्तपोशी होती है, ताजपोशी जो कहते हैं। इस तरीके से जो है ये पूरा वॉर चलता है। ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा है बिकॉज इसका रेलेवेंस सही उतना नहीं है, ठीक है, इसलिए। अब औरंगजेब जो है वो शाहजहां को जो है इम्प्रिजन कर देता है आगरा फोर्ट में, वेयर ही वाज लॉक्ड आफ्टर हिज लुक्ड आफ्टर हिज डेथ, जो है जहाँ नारा के द्वारा जो है उसकी डेथ तक जो है 1666 तक जो है, जब तक वो मरता वो ध्यान रखती है। औरंगजेब जो है वो विक्टोरियस होता है इस पूरी स्ट्रगल में। वो आगरा फोर्ट में इंटर करता है, दारा सिकू की फोर्सेस को हराता है और शाहजहां को फोर्स करता है सरेंडर के लिए। शाहजहां जो आगरा फोर्ट में ही रह जाता है, पुट अंडर हिज विजल, और वो उसकी जो है देख रेख के अंदर ही उसको जो है हाउस अरेस्ट में रखा जाता है। हिस्टोरियन कहते हैं कि उसे ही वॉज नॉट ट्रीटेड, ही वॉज इल ट्रीटेड, बट
It's the history of Shah Jahan, you know, everything is complex. अब शाहजहां lived for 8 long years, ठीक है, लवलिंगली नर्स्ड बाय हिज डॉटर जहारा, एंड ही डाइड इन 1666 में उसकी मौत होती है. ही वॉज बरिड बिसाइड हिज वाइफ, जो है ग्रेव ताजमहल में उसको दफनाया जाता है. फाइनेंशियल बिकरिंग जो है बिटवीन फादर एंड सन फॉर्म्स ए लार्ज पार्ट ऑफ औरंगजेब्स कॉरस्पॉन्डेंस नोन एज जो है जो है अदबी आलमगीरी. ये किताब है, उसके बीच में जो है इन दोनों के बीच के फादर सन के बीच डिबेट चलती है बहुत सारी फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर से, ये है वो है. एक और कारण भी था. एक तो कारण देखो, मैं अगर बताऊं आपको शाहजहां के जो है इतना रूट का, एक तो देखो शाहजहां जो था ना, शाहजहां ने है वो चाहता ही हमेशा से था कि दारा सिकू जो है वो बने. क्या ही वो एम्परर जो है मुगल एम्पायर का, और उसको हमेशा उसने आगरा में ही रखा अपने पास ही कैपिटल सिटी में. वहीं बाकियों को देखना, एक बंगाल में था गवर्नर, एक गवर्नर जो है गुजरात का था, ठीक है, दूसरा गवर्नर जो है दक्कन का था, ठीक है, इधर उधर बाकियों को भेजा हुआ था, बट उसको अपने पास रखा हुआ था. ही वॉज हिज लव्ड वन, हिज लव्ड, हिज मोस्ट लव्ड सन. ही वांटेड हिम टू बी द एम्परर. और जैसे ही शाहजहां बीमार होता है, ठीक है, बीमार होता है, लोगों को पता चलता है, इनको इसको इसको पता चलता है कि बीमार नहीं मर गया है, तो ये मतलब उस गलत फहमी में तो ये भागते हैं कहाँ, आगरा की तरफ, ठीक है, आगरा की तरफ के हम लोग जो है तख्त पे बैठे. और आखिर में जो है वो औरंगजेब जो है वो जो है विक्टोरियस एमर्ज होता है. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है. तो हम लोग जब औरंगजेब पढ़ेंगे तो हम लोग वो डिटेल से डिस्कस करेंगे फिर से. तो ये कहानी थी. तो हम लोग एक लास्ट पढ़ेंगे, ठीक है, औरंगजेब के बारे में जो है, औरंगजेब के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे. 1707 तक ले जाएंगे इसको. और उसके बाद जो है हम लोग जो पोस्ट जो है ना, पोस्ट औरंगजेब या इसके बाद के जो रूलर्स हैं वो नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे. वी विल डिस्कस इट इन मॉडर्न हिस्ट्री. ओके, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. और एक चीज़ रहती है मराठास के बारे में, मराठास के बारे में डिस्कस करना रहता है. वो मैं फिर कभी किसी एक सेपरेट वीडियो बनाकर जो है उनके बारे में आपको मैं डिटेल में जो है बताऊंगा. तो हम लोग औरंगजेब पढ़ कर जो है वो मेडिवल हिस्ट्री को जो है वो ख़त्म कर देंगे. उसके बाद हम लोग सीधा मॉडर्न हिस्ट्री पे चलेंगे, ठीक है. मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, एडवेंट ऑफ जो है यूरोपियन से. तो ऐसे चलेंगे, ठीक है. आप ये देख लो. तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय.